आज है 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा, सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी। सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1/7 2024 से 3% और 1/1 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, लाडली बहना तो चलेगी ही और अब बहनों को लखपति बनाऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। रविवार को शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के सुल्तानपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। जिंदगी बदलना है तो निःशुल्क राशन, जिंदगी बदलना है तो लाडली बहना योजना, जिंदगी बदलना है तो लखपति दीदी योजना। मेरी बहनें आज आत्मविश्वास से भरी हैं। एमपी में स्पीड से आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 9 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। एमपी के कई जिलों में मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर व पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे सिस्टम के कारण कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। बादल छाए रहने से 2 दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई, वहीं रात का तापमान बढ़ा है। मौसम विज्ञान के अनुसार राजस्थान के आसपास से एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। इसके असर से इंदौर संभाग के खंडवा व खरगोन में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई। एमपी के इस जिले में चौड़ी होंगी सड़कें, 325 मकानों और 11 धर्मस्थल को मिलेगा नोटिस। एमपी के उज्जैन शहर की 2 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। कोयला फाटक से छतरी चौक और बीडी क्लॉथ मार्केट से छोटी पुलिया तक बनने वाली चौड़ी सड़कों के लिए नगर निगम ने पुख्ता तैयारी शुरू कर दी। जद में आने वाले मकानों और धर्मस्थलों को अंतिम नोटिस देने से पहले निगम उनके नामों को संपत्ति कर के रिकॉर्ड से मिलान कर रहा है, ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। 3 राज्यों को तोड़कर बनाएंगे 21 जिलों का नया प्रदेश, बुलाई महापंचायत। देश में एक और नया राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। नया चंबल प्रदेश बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश में महापंचायत बुलाई गई। प्रस्तावित चंबल प्रदेश के लिए देश के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान को तोड़ना होगा, जो कि बेहद कठिन है। इसके बावजूद न केवल महापंचायत बुलाई जा रही है, बल्कि प्रस्तावित चंबल प्रदेश का नक्शा तक तय कर लिया गया है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे और कर्मचारियों के प्रमोशन को कहा कि लंबे समय से प्रमोशन की मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को जल्दी ही प्रमोशन मिल सके। कक्षा 7वीं के लिए एनसीईआरटी ने लॉन्च की नई किताबें, दिखेंगे कई बदलाव, भारतीय परंपरा के नए चैप्टर्स जोड़े गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 7वीं के लिए नई किताबें लॉन्च की हैं। अकादमी सेशन 2025-26 के लिए अंग्रेजी और सोशल साइंस की नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं। इसमें कई बदलाव किए गए। अब इतिहास, भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक विज्ञान की 3 पुस्तकों को एक में शामिल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष क्षेत्र का केंद्र बनाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में संबोधित करते हुए कहा कि मां अहिल्या के नगरी इंदौर को कई गौरव मिले, अब ये ग्रीन सिटी बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति से 11 साल में आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। देश भर की सूरत बदल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार भी उनके विजन और मिशन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में उद्योगों और उद्योगपतियों को पहुंचाया है। जल के बिना मानव जीवन अधूरा, एक एक बूंद सहेजने जनप्रतिनिधि, अधिकारी व आमजन कर रहे श्रमदान। जल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जल के बिना मानव का जीवन अधूरा है। इसलिए आवश्यक है कि सभी जन जल की एक एक बूंद को सहेजें, ताकि हमें भविष्य में जल के लिए परेशान न होना पड़े। इस आशय के विचार सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने ग्राम पंचायत डोंडका के डोंडका नदी में अपनी मिट्टी अपना जल नवाचार के तहत आयोजित बोरी बंधान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
1502 खून लो, जिला अस्पताल के फर्जी ब्लड डोनर्स का भांडाफोड़। अगर आप गुना जिला अस्पताल में अपने मरीज के लिए रक्तदाता ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अस्पताल परिसर में सक्रिय कथित रक्तदाता आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर खून के बदले मोटी रकम वसूल सकते हैं। हाल ही में एक महिला से जबरन 1500 रुपए ऐंठने की घटना ने पूरे जिला अस्पताल में हड़कंप मचा दिया। एमपी के जिले में 24/7 आएगा पानी, डलेंगे नई पाइपलाइन, टेंडर जारी। एमपी में इंदौर नगर निगम ने अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत शहर में 24 घंटे 7 दिन पानी सप्लाई का सपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। नर्मदा के अगले चरण में 400 MLD अतिरिक्त पानी लाने, सप्लाई के लिए 40 नई टंकियां बनाने और नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। प्रोजेक्ट पर करीब 2100 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। दावा है कि इससे लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कुएं में गिरी कार, 12 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम काचरिया में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बाइक से कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित कार कुएं में जा गिरी, जिससे कार सवार 10 लोग, एक बाइक सवार और एक बचाने वाले व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई। इस घटना में अब तक कुल 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसके बाद कुएं में बचाने के लिए उतरे मनोहर सिंह की भी मौत हो गई। इंदौर के मंदिर में हुआ पाकिस्तान सर्वनाश महायज्ञ, संतों ने पीली सरसों और लाल मिर्ची की दी आहुति। भारत में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में भारी आक्रोश का माहौल है। हर कोई अपने अपने ढंग से पाकिस्तान को कोस रहा है और सरकार से बदला लेने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही अब भारत में पाकिस्तान के सर्वनाश की कामना के लिए तंत्र मंत्र और यज्ञ भी शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पंचकुइया स्थित मंदिर में रविवार दोपहर महामंडलेश्वर पंडित और पुजारियों के द्वारा पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। अमरनाथ यात्रा का बहिष्कार करें, जिहादी मानसिकता को रोजगार ना दें। एमपी के संस्कृति बचाओ मंच ने अमरनाथ यात्रा के बहिष्कार की अपील की। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सनातन धर्मियों को अगले 3 वर्षों तक अमरनाथ यात्रा से दूरी बनानी चाहिए, ताकि उन कश्मीरी लोगों का रोजगार छीना जा सके जो हमारे रोजगार पर पलकर धर्म पूछ पूछ कर गोली मार रहे हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं। जिहादी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है। ऑक्सीजन जोन, बोरिंग का पानी खत्म कर रही सरकार, कैसे जिएंगे इंदौर के लोग। इंदौर में हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने हुकुमचंद मिल में प्रदर्शन किया। यहां पर हजारों पेड़ कटने वाले हैं और एमपी हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट आने वाला है। शहर की जनता ने कहा कि सिर्फ मिल क्षेत्र के पेड़ों के कारण रोज शहर को लाखों टन ऑक्सीजन मिलती है। इन पेड़ों की वजह से आधे से अधिक इंदौर में बोरिंग का पानी मिल रहा है। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने खोजा क्षतिग्रस्त नसों की सर्जरी का नया तरीका। हादसों की वजह से कंधे में लगी चोट कभी कभी बहुत तकलीफ दे जाती है। नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हाथ की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, वहीं हाथ की उंगलियां भी ठीक ढंग से मुड़ती नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के डॉक्टर्स ने सर्जरी की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे क्षतिग्रस्त नसों का ऑपरेशन इस प्रकार किया जाएगा जिससे हाथ की ताकत कम नहीं होगी, वहीं उंगलियों का मूवमेंट भी लौट आएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर शंकराचार्य बोले, हिंदू समाज एकजुट हो, आतंकियों को करारा जवाब दो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए खौफनाक आतंकी हमले जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई, उसने पूरे देश को दहला दिया। इस जघन्य कांड की द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने कड़े शब्दों में निंदा की। नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर आश्रम से उन्होंने हिंदू समाज को ललकारते हुए कहा कि आतंकी धर्म का मुखौटा पहनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अब समय है एकजुट होकर इन साजिशों को नाकाम करने का। सीएम राइज स्कूल का भवन अधूरा, सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा प्रवेश। सीएम राइज स्कूल का संचालन मॉडल स्कूल और प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में किया जा रहा है। स्कूल के लिए भवन तैयार हो रहा है, लेकिन धीमी गति के चलते काम अभी अधूरा है। इसका खामियाजा अभिभावक भुगत रहे हैं क्योंकि बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा। सीएम राइज स्कूल का संचालन शुरुआत से ही मॉडल स्कूल में हो रहा है, जहां 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। साथ ही 1 से 5 तक की कक्षाएं प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में संचालित हो रही हैं।
केवाईसी के लिए बीच में रोकी बारात, दूल्हे का लगवाया अंगूठा। एमपी के राजगढ़ जिले में दूल्हे के साथ वाकया हो गया। बारात लेकर जा रहे दूल्हे को पहले केवाईसी कराना पड़ा। ब्यावरा ब्लॉक के बाल्यापुरा गांव में सेल्समैन पहुंचा और वहां एक दूल्हे का केवाईसी किया। हालांकि बारात जा चुकी थी, इस पर सेल्समैन ने बारात रुकवाकर पहले केवाईसी की, फिर बारात को रवाना किया। ये पूरा वाकया बाल्यापुरा गांव के दूल्हे बीरम पिता गंगाराम भिलाला के साथ हुआ। रीवा में एमएसपी पर गेहूं बेच बुरे फंसे किसान, पैसों के इंतजार में धूप में जला रहे शरीर। गेहूं की उपज घर में आ जाने के बाद भी किसान अब उसको मंडियों में बेचने की तैयारी में हैं, लेकिन रीवा में कृषि उपज मंडियों की लापरवाही की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के किसी भी खरीदी केंद्र का परिवहन नहीं किया गया, जिसके कारण समितियों के साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ गई। कई खरीदी केंद्रों में गेहूं के बोरों से परिसर भर गया है, लेकिन उचित प्रबंध न होने के कारण गेहूं का उठाव नहीं हो पा रहा है। हड़ताल पर बैठे 225 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस, तबियत बिगड़ने से आईसीयू में भर्ती। जिले में 291 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तबियत बिगड़ने लगी। सीएमएचओ डॉक्टर नीरज छारी और सिविल सर्जन ने जिले के सभी 225 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि काम पर न लौटने पर निष्कासन की कार्रवाई होगी। एमपी में विधायक को जान से मारने की धमकी, पहलगाम हमले से कनेक्शन जोड़ती पोस्ट डाली। एमपी में एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक को यह धमकी दी गई है। जान से मार देने की यह धमकी राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद को दी गई। आरोपी ने पहलगाम हमले से कनेक्शन जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे देशहित में मारना मरना पसंद है। जो नरसंहार हुआ उसके लिए देशद्रोही को मारूंगा जो सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक को धमकी मिलने के बाद उनके समर्थक गुस्सा उठे, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। सीहोर में संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनाकर कई सालों से रह रहा था शख्स। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कई सालों से वो सीहोर में रह रहा था। यहां रहकर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। ओंकारेश्वर में एकात्म पर्व आज से 2 मई तक होगा आयोजन। आचार्य शंकर की गुरु और संन्यास भूमि ओंकारेश्वर में आज से 2 मई तक एकात्म पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय पर्व में देश भर के प्रमुख साधु संत, विद्वान और गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। कटनी में पदस्थ रहे आईएएस की बड़ी पहल। हर साल अमृत सरोवर तालाब और खेत तालाब बन रहे थे। पानी न ठहरने पर अरबों रुपए बर्बाद होते रहे, लेकिन मनरेगा परिषद ने खास पहल की। इसरो और गूगल से डेटा कलेक्ट कर सॉफ्टवेयर सिपरी तैयार करते हुए हर जिले में ऐसे स्थान चयनित किए गए जहां पर बारिश के पानी का प्राकृतिक बहाव है, ताकि पानी इसमें ठहरे, सरोवर लबालब हों और किसानों के खेतों से कंठ तर हों। इस खास पहल में आईएएस अवि प्रसाद व उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।